नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक राय और आपका स्वागत है एबीपी लाइव पर। और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी कांग्रेस के और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी पर। थैंक यू सो मच सर, चूंकि नया साल आ चुका है और आपको नए साल में एक बड़ी नई जिम्मेदारी भी मिली है, हालांकि पिछली साल जिम्मेदारी मिल चुकी थी 2023 में, पर आपका उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं। इस नए साल के संकल्प के बारे में सर आपसे बात करना चाहूंगा। क्या नया संकल्प आप ले रहे हैं इस नए साल पर कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी तरफ से? देखिए, 2024 पूरे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण वर्ष है और मुझे खुशी है कि इसमें पदार्पण करते हुए 14 जनवरी से माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई की भी शुरुआत होने जा रही है। और एक चीज को मैं गर्व से कह सकता हूं कि पूरे 9 वर्ष को लेकर कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, इन्होंने सहारनपुर से लखनऊ की यात्रा बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच चलकर ये यात्रा पूरी की है। इसका उद्देश्य मात्र ये था कि माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा का संदेश जन सामान्य तक पहुंचाना। और जो यात्रा शुरू हो रही है उसका भी अंदेशा, उसका भी एक आगाज लोगों तक उसे बताना। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसा आपने देखा कि काफी किसानों की समस्या है, खेत मजदूरों की समस्या है, हमारे युवकों की समस्या है, गन्ना किसानों की अलग समस्या है। इन सभी समस्याओं का लेकर सही अंजाम तक एक मांग, कांग्रेस मांग के दौरान इस एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाकर सरकार को भी हम भेजेंगे। अब आपने जैसे कहा कि 2024 ये लोकसभा चुनाव भी बहुत जल्द होने वाले हैं। कांग्रेस संगठन पूर्ण रूप से सुसज्जित और तैयार है। इसकी पूर्णता और सशक्तिकरण का जो काम है वो अगले आने वाले 30 दिनों में हम और मजबूती के साथ पूरा कर रहे हैं। इसके चलते हुए उत्तर प्रदेश में 6 हमारे विभागीय सम्मेलन होने जा रहे हैं, जिसमें सभी पदाधिकारी उसमें भाग लेंगे। और कब होने हैं सर? ये 11 जनवरी से लेकर और 18 जनवरी के बीच ये होगा। और 14 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी पार्टी मुख्यालयों से न्याय की मशाल लेकर पार्टी के प्रमुख नेता उस शहर के अंदर में मुख्यालयों पर 5 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा करेंगे। जो संकेत होगा राहुल जी की मणिपुर में शुरुआत हुई यात्रा का, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से शुरू होगी उसकी, और उसी संदेश को लेकर हमारा 11 से और 24 जनवरी के बीच पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर जो हमारे 870 ब्लॉक्स हैं वहां पर एक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हमने जो आज यहाँ से करने जा रहे हैं। आज सुबह आप लोगों से भी, प्रेस वालों के साथ भी हमने संवाद स्थापित किया। फिर अभी हमारे पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के साथ में ये संवाद कार्यक्रम है। यही कार्यक्रम तीसरे चरण में हमारे प्रदेश के पूरे 6 विभागीय स्तर पर है। और उसके बाद में हमारे जितने भी 126 यूनिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं, वहां पर ये संवाद यात्रा शुरू होने जाएगी। ये संवाद के दौरान सभी पदाधिकारी अपने सुझाव, अपना योगदान, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, इन सब चीजों के ऊपर में चर्चा कर और चुनाव के लिए और आने वाली किसी भी चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सर, पर एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिहाज से कि क्या आप, चूंकि आप संवाद की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बूथ स्तर तक जाएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी स्ट्रक्चरल वे में पूरा उस लिहाज पे बूथ स्ट्रक्चर तक आपका जो डेवलपमेंट वो बूथों का कहीं ना कहीं गठन की बात है, क्या वो पूरी तरीके से आपको लगता है कि 2024 के लिहाज से कांग्रेस पार्टी तैयार है? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी स्ट्रक्चर्ड रूप से 7 स्तरीय पार्टी का स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार है। चुनाव के नतीजे कई बार ये दर्शाते हैं कि हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे, लेकिन उसमें जो कुछ भी कमियां रह गई उन कमियों के ऊपर भी इस संवाद के दौरान हम उस पर भी चर्चा करके और उसे पूरा करेंगे और पार्टी को और सशक्त करेंगे। सर, 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके पहले कांग्रेस पार्टी रामलला को लेकर, क्योंकि तमाम अलग अलग एलिगेशन, आरोप अलग अलग समय पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तमाम अन्य लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं। राम विरोधी का भी एक तबका, कई बार कुछ ऐसे आपके पार्टी के नेताओं के बयान आए, उसके बाद वो कहीं ना कहीं तमगा भी दिया गया।
उसको उस तमगे से कैसे आप लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राममय माहौल बना करके कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश करेगी कि उसका कहीं ना कहीं 2024 में फायदा लेने की कोशिश करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इसका राजनीतिकरण कर रही है उस पक्ष में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये उनका उद्देश्य ही देश के अंदर में एक विभाजन, लोगों को जाति, भाषा, जात के नाम पर करना है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी हर धर्म, हर व्यक्ति की आस्था के प्रति सम्मान करती है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अभी से नहीं, जन्मोजन्म से, जब से हमारे परिवार पीढ़ी के लोग हैं, रामलला के हमेशा माथा टेकते आए हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो रोज सुबह शाम प्रभु राम के सामने माथा टेकते हैं। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में जन्म लिया कोई भी इंसान जो है, भले ही किसी जाति धर्म का हो, प्रभु राम के प्रति उसके हर एक के मन में आस्था है और उसका हम सम्मान करते हैं। 22 तारीख का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं स्वयं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी शीर्ष नेताओं के साथ में 15 तारीख को, क्योंकि संक्रांति का अवसर है और जब भी मौका लगता है, तो पूरे जीवन में जब भी मौका लगा मैं गया हूँ, तो इस वर्ष भी मैं जाऊंगा। साथ में जो भी इच्छुक लोग हैं, जो श्रद्धा से अपने आस्था के आधार पर आना चाहते हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो रामलला के दर्शन करेंगे? निश्चित रूप से दर्शन करने पहले भी करते हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। मंदिर और उसका, वो तो कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बन रहा है, ठीक है ना। अब उसका श्रेय मैं ले लूं, आप ले लें, कोई ले ले और उसका राजनीतिकरण करे, तो ये थोड़ा सा गंभीर और हास्यास्पद है, जिसमें आज जिस प्रकार से ध्रुवीकरण करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं। सर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इंडिया अलायंस के तहत कितनी सीटें लेने की इच्छुक है? 80 सीटों की बात नहीं है, मतलब अगर अलायंस रहता है तो लगभग, देखिए, इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में पूरी 80 की 80 सीटें लड़ेगी। अब बात रही उसमें से कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी, तो कोई भी सीट है वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के रूप में ही लड़ा जाएगा, सिंबल भले ही कांग्रेस का हो। इस विषय में राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वय समिति बनाई गई है इंडिया गठबंधन के सभी घटकों द्वारा, और इस पर गहन और गंभीर विचार विमर्श इस पर चालू है। पर सर, बहुत समय नहीं बचा, अगर आप समय, तो मुझे लगता है कि अभी ये इसमें जो समय लगना है, लेकिन उद्देश्य यही है कि जितने जल्दी स्पष्टता के साथ में और बिना सबकी सहमति से, सर्वसहमति से निर्णय बहुत जल्दी हो जाए, इसकी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि मैं उसका, वो समन्वय समिति का मैं हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए कोई आधिकारिक रूप से मेरा उस पर कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन एक मैं कह सकता हूँ कि एक सकारात्मक चर्चाएं शुरू हैं। क्या ऐसा माना जा सकता है कि जनवरी के आखिरी तक, फरवरी में सीटों का, क्योंकि मैं उसमें पूर्ण रूप से मैं जुड़ा नहीं हूँ उस प्रक्रिया में, तो बेहतर होगा, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। तो सर, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि आपकी जो भारत न्याय यात्रा निकलनी है, अगर वो उत्तर प्रदेश में आने के पहले, उनका कहना है कम से कम सीटों का क्लियरेंस हो जाता तो उससे आपको ज्यादा फायदा। भाई, अखिलेश जी स्वयं इस इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख घटक हैं, जिम्मेदार नेता हैं, और वो खुद अगर ये प्रयत्न करें तो जल्दी हो जाएगा। आखिरी सवाल सर, क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के आसार 2024 में कांग्रेस पार्टी के हैं? क्या आप चाहते हैं इंडिया अलायंस में उनको भी लाया जाए? देखिए, एक चीज बहुत निश्चित है कि गठबंधन के घटक, उसके अंदर आने वाले सभी पार्टियां, विचारधारा के लोगों का कार्य ये समिति कर रही है, जो कोऑर्डिनेट कर रही है, और वो हर एक उन नेताओं के साथ में, पार्टियों के साथ में, समूह के साथ में संपर्क कर रही है जो इंडिया गठबंधन के विचारों से सहमत है। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी सहमत है? उनके बारे में मैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट में नहीं हूँ, बहुजन समाज पार्टी क्या सोचती है मेरे लिए कहना असंभव होगा। आप लोग कोशिश रहेगी कि वो आए? अब इंडिया गठबंधन स्तर पर तो कोशिश चल ही रही होगी, उसकी परोक्ष जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप ने एबीपी लाइव पर सुना किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस प्रभारी हैं, वो किस तरीके से किन रणनीतियों के तहत 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है और क्या होने वाला है अगले 5 से 6 महीने। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।